Hello friends, this is Kasim and you are watching QR Graphics. आज हम स्टिकर प्लॉटर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम मशीन की सेटिंग से लेके हम कैसे डिज़ाइन रेडी करते हैं, उसके बाद कैसे हम स्टिकर में प्लॉटर के अंदर स्टिकर को कटिंग किया जाता है, उसके बाद कैसे हम इसको एक्रेलिक और मुख्तलिफ सरफेस के ऊपर पेस्टिंग करते हैं। और मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर फ्रॉम बिगनिंग एक्सपर्ट लेवल तक सिखाऊंगा कि हम कैसे फाइल रेडी करते हैं, मशीन की कैसे सेटिंग की जाती है से लेके हम इसको पेस्टिंग कैसे करते हैं। और इसके अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें सिखाऊंगा जिसके अंदर आप सीख सकेंगे कि हम एक स्टिकर प्लॉटर को ख़रीद कर हम कैसे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें लाइक आप की चेन रेडी कर सकते हैं, उसके बाद स्टिकर प्लॉटर के ज़रिए आप जो लेडीज़ हैं वो आजकल जो ये मेहंदी के डिज़ाइन हैं हम वो कैसे रेडी कर सकते हैं। और जो हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हम ऑफिसेज़ वगैरह के डोर साइंस हो गए और ये सब चीज़ों का काम पकड़ के हम कैसे इनको कर सकते हैं। अगर आप ये सीरीज़ सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। आज आज के इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने स्टिकर प्लॉटर की सेटिंग की जाती है, उसके अंदर रोल कैसे फिक्स किया जाता है और कैसे उसको सेटिंग की जाती है ताकि उसके बाद हम डिज़ाइन रेडी करके तो हम अपना स्टिकर कटिंग कर सकें। आज के पार्ट के अंदर हम सिर्फ मशीन की सेटिंग के बारे में देखेंगे। पार्ट्स के अंदर मैं वन बाय वन आपको डिज़ाइन कैसे रेडी किया जाता है, उसके बाद हम स्टिकर कैसे कटिंग करते हैं, कैसे हम एक्रेलिक के पीस के ऊपर कटिंग लगाते हैं। और इसके बाद आने वाली सीरीज़ के अंदर मैं आपको CNC राउटर, फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन, लेज़र कटिंग मशीन, लेटर बेंडिंग मशीन और सम प्रोडक्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। चलिए अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको मशीन की सेटिंग के बारे में बताता हूँ। ये हमारी स्टिकर मशीन है जिसके अंदर हम स्टिकर कटिंग करेंगे। और अभी मैं आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ टर्न ऑन करने के बाद और आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसकी सेटिंग करेंगे, कौन सा बटन किस काम के लिए यूज़ होता है। तो चलें मैं मशीन को ऑन करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी, ये हम यहाँ इसका टर्न ऑन का बटन है, यहाँ से हम इस मशीन को टर्न ऑन करते हैं। मशीन हमारी ऑन हो चुकी है। जी, ये इसके दो रूलर्स होते हैं जिनके ऊपर हम स्टिकर के रोल को रखते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम स्टिकर के रोल को प्रॉपरली इसके अंदर से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारे व्हील्स हैं, इनको हम ड्रैग करके एजेस के ऊपर और ये दोनों मिडल्स के अंदर 4 व्हील्स होते हैं इसके अंदर जो हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। उसके बाद सेंटर से आप हल्का सा स्टिकर के रोल को खींचेंगे तो स्टिकर का रोल बड़े परफेक्ट तरीके से इसमें फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये पंचेस को हम नीचे कर देंगे जिससे हमारा स्टिकर इसके अंदर परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाएगा। ये स्टिकर की स्क्रीन है जिसके अंदर आप आराम से देख सकते हैं। ऊपर आपको स्पीड नज़र आ रहा है और नीचे फोर्स नज़र आ रहा है। और ये सम बटन्स हैं जिनकी मदद से हम मशीन की सेटिंग्स वगैरह करते हैं। सबसे पहले हम इन साइड पर देखते हैं ये V- और V+, इसके ज़रिए हम स्टिकर को फ्रंट और बैक लेके जा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी, अभी आप देख सकते हैं ये प्लस और माइनस को हम जब V+ और V- को जब हम करते हैं तो इसके ज़रिए हमारा जो स्टिकर है हम उसको आगे और पीछे मूव कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाला सेकंड वाला जो बटन है इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाला ऑफलाइन और पॉज वाला बटन इसको हम प्रेस करेंगे तो तब हमारे ये बटन्स वर्किंग में आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप उसको नहीं करेंगे तो फिर आप जब भी आप उसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्पीड और फोर्स है वो चेंज हो जाएगी। अभी हम इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद आप स्टिकर को ऊपर नीचे मूव करेंगे Y+ और Y- से, और इसी तरीके से जो F- और F+ है इसके ज़रिए हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं जिसके अंदर हमारा ब्लेड लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रेस किया तो F+ से वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है और F- से वो वापस अपनी प्लेस पे आ रहा है। उसके बाद ये ओरिजिन का बटन है। जब भी हमें अपनी कोई फाइल को कट करना होता है, जिस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जाके हमने कटिंग करनी होती है, उधर हमें अपना हेड ले जाकर और सेटिंग करके उसके बाद हमको ओरिजिन प्रेस करना पड़ता है। ओरिजिन प्रेस करने से जो आपकी जिधर से आप कटिंग करना चाहते हैं मशीन उसको 0 पॉइंट कंसीडर करती है। फिर आप जब भी अपनी फ़ाइल को सेंड करेंगे कंप्यूटर से मशीन की तरफ तो फिर 0 पॉइंट से आपका कटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये फोर्स और जो स्पीड है इसको हम अपने स्टिकर्स के हिसाब से चेंज करते हैं। जो भी स्टिकर की जो जिस टाइप का स्टिकर आप यूज़ कर रहे हैं आप उसके ज़रिए स्पीड और फोर्स को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि आपका स्टिकर कहाँ पे परफेक्ट कटिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारा स्टिकर जो अभी हमने इसमें लगाया हुआ है हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक टेस्ट का बटन नज़र आ रहा है। हम टेस्ट के बटन को जब क्लिक करेंगे तो हमारी मशीन एक टेस्ट लेगी जिससे हमें पता चलेगा ये हमारी मशीन ने एक टेस्ट लिया है जिसको हम अभी चेक करेंगे कि आया हमारा स्टिकर परफेक्ट कटिंग हुआ है कि नहीं हुआ। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा एक छोटा सा कटिंग हुआ है जिसके ज़रिए हम देखेंगे इसको निकाल के कि हमारी कटिंग परफेक्ट हुई है कि नहीं। अभी हम इसको निकाल के देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा स्टिकर बड़ी आसानी के साथ रिमूव हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा स्टिकर सही कटिंग हुआ है और हमारे इस स्टिकर के ऊपर जो हमारी फोर्स है और जो हमारी स्पीड है वो परफेक्ट है। ये जब हमारी मशीन रेडी है, हमारी इस मशीन के अंदर कोई इतनी ख़ास सेटिंग नहीं है, सिर्फ यही हमारी स्पीड और फोर्स के बारे में सेटिंग है जो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम फाइल कैसे रेडी करते हैं और फाइल को हम कैसे मशीन के ऊपर सेंड करते हैं। कल हम अगली पार्ट के अंदर हम मशीन के सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे कि मशीन के सॉफ्टवेयर में हम कैसे अपनी फ़ाइल लेके आते हैं, बल्कि उससे पहले हम देखेंगे कि डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कोरल ड्रा के अंदर एक डिज़ाइन रेडी करेंगे और उससे नेक्स्ट पार्ट में हम मशीन के अंदर अपने सॉफ्टवेयर मशीन के अंदर हम अपने फ़ाइल को सेंड करके कट करके देखेंगे कि मशीन हमारी कैसे कटिंग करती है। तो आपको बस ये रखना है कि जब भी आपने मशीन के ऊपर अपनी फ़ाइल सेंड करनी है उससे पहले आपको ये ओरिजिन का बटन प्रेस करना है। जब तक आप ओरिजिन का बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपकी फ़ाइल कभी भी आपके जो CNC राउटर है उस पे आके इफ़ेक्ट नहीं करेगी और आपकी फ़ाइल स्टार्ट नहीं होगी। जी फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा कि आप इससे मज़ीद सीख सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अगले पार्ट्स के अंदर हम डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे और नेक्स्ट इसके पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम
स्टिकर के अंदर अपनी कटिंग कैसे करते हैं, और उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि किसी भी एक्रेलिक और किसी भी सरफेस के ऊपर आप स्टिकर को कैसे पेस्ट कर सकते हैं। और इन द नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर मैं आपको मेहंदी के डिज़ाइन, हम कीचेन कैसे रेडी कर सकते हैं, हम कोई डोर साइन कैसे रेडी कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा।